मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारी स्टेटमेंट को सुनने के लिए आए। आप जानते हैं बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर के साथ साथ बानिहाल के अंदर भी इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं बानिहाल के कैंडिडेट हाजी सजाद शाहीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जीते हुए कैंडिडेट है हाजी सजाद शाहीन साहब को अपनी दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल की, बानिहाल गोल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल की। देखिए, आपने कहा कि आपकी पार्टी कहीं हद तक कामयाब नहीं हुई बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में। देखिए, हमारी पूरी कोशिश रही, हमारी बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरी कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उसको कामयाब करने की। बदकिस्मती की बात यह है कि अवाम जम्मू से लेके कश्मीर से लेके पूरी हवा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी वो कहीं हद तक कामयाब हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात। उसके बाद मैं अपने पूरी जितने भी मेरे उसको क्या बोलते हैं हमारे वोटर्स जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, ये इंतखाबात जब मैदान में नुमाइंदा उतरता है, एक ने हारना होता तो एक ने जीतना होता है। हम हारे तो कोई बात नहीं, हम जीते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीते तो कोई बात नहीं, हम उनको कंग्रेचुलेशन करते हैं। उसके साथ साथ पीडीपी की बात की आपने। पीडीपी का तो मुझे जहाँ तक लग रहा था उन्होंने जो एक हवा बनाई थी पैसे के दल पे, जो उन्होंने पॉलिटिक्स की थी, गरीबों को और हमारे नौजवानों को इसको क्या बोलते हैं गलत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। उन्होंने इलेक्शन तक कंपनी में लगाने की बात की, इलेक्शन ख़त्म हो गया, वो कंपनियां भी बंद होगी, वो ठेकेदारी भी बंद होगी। वो लोग अपने मफाद के लिए आवाम का सौदा करते हैं। उन्होंने पिछले 20 साल में 3 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2 बार एक डीडीसी इलेक्शन लड़ा। उन्होंने अपने ही बलबूते पे नहीं आवाम का सौदा किया उन लोगों ने। वो सौदागर है, वो कोई मैंडेट या कैंडिडेट नहीं है, वो एक सौदागर है। वो चाहते हैं जहाँ से पैसा मिले वहाँ की तरफ वो रुख बदलते हैं। आप देखिए उनकी हालात क्या है। गूल वालों ने तो भी इम्तियाज खान साहब को अच्छे वोट। आप नील की बात कीजिए ना, उन्होंने अपने वार्डों में 500 वोटों में 50-50 वोट दिए। आप मुझे बोले जीत कहाँ से मिलती। वो लोगों ने जो कंपनी का दावा किया था नौजवानों को, उसको क्या बोलते गलत रास्ता दिखाया। हम जी कंपनी में लगाएंगे, हम जी वो करेंगे। कहाँ लगाएगा? आपकी कंपनियाँ कहाँ गई पीडीपी वालों? तुम्हारी फेक आइडिया बनाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीडीपी के जो लीडर है नील के अंदर, लीडर नहीं वो वर्कर है। लीडर किसने कहा उनको? मैं गलती से उनको लीडर बोल चुका हूँ। वो एक वर्कर है और वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं। अब मुझे बोलिए, उन्होंने फेक आइडिया बनाई है, वो मुझ पर ब्लैकमेल करते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तुम जितना मर्जी तुम अफलातून आईडी बनाओ, तुम नील टॉप आईडी बनाओ, तुम जो मर्जी आइडिया बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं। साहब, ब्लैकमेल करने का रीज़न क्या है? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं आप? देखिए, वो ब्लैकमेल इसलिए कर रहे हैं, कभी अफलातून आईडी से मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं फेसबुक पे, कभी नील टॉप, कभी चाचा पुस्की, कभी सलू राम, कभी डलू राम। मुझे समझ नहीं आ रहा, उनकी औकात ही नहीं है, उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। अवाम ने उनको जो आवाम के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, आवाम के साथ जो सौदा किया, उसका जवाब आवाम ने उनको दिया। आज इसलिए इस कदर वो इतने मजबूर हो चुके, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं जी हमें यहाँ से नुकसान हुआ, वहाँ से नुकसान। आप लोगों ने गरीबों का सौदा किया। आप लोग पैसा लेके गांव-गांव जाते थे, कहाँ गया पैसा? आपके 4 करोड़ डूब गए, आपके 10 करोड़ डूब गए। गरीब को जिसको वोट देना था, गरीब ने वोट दिया। उसके साथ साथ जो भी बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वोटर्स हैं, चाहे गूल बानिहाल हो, नील हो, पोगल हो, पड़िस्तान हो, खड़ी हो, मंगी तो, सुमड़ हाड़ोग हो या नाचलाना, चकनड़वाव, जितने भी एरिया है, मैं तमाम वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और पोलिंग स्टेशन तक गए। ये बड़ी बात है कि वोटर ने वोट दिया, उसको जो मर्जी, उसने जिसको मर्जी वोट दिया, हमें उससे कोई नाराज़गी नहीं है। आने वाले इंतखाबात में कल रात को मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा था कि हमारा एमएलए जी, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा पैंच सरपंच भी बनाए। देखिए, आज जो पॉलिटिक्स थी वो एक तहसील लेवल की पॉलिटिक्स। अभी आने वाले इंतखाबात में आपने कहा कि आप कंटेस्ट करेंगे। जी, हम करेंगे कंटेस्ट, क्यों नहीं करेंगे? हमें पार्टी टिकट देती है, ठीक है, नहीं देती हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखिए, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आपका आज तक आपको जो बदला बशीर नाइक ने दिया, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मीडिया की वसादत से उस इंसान तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, आप आए, आप मैदान में इस बार कूदे डीडीसी इलेक्शन में। आपकी ज़मानत, आपको 1000 वोट, 1200 वोट मिले थे, 1400 वोट मिले थे, इस बार आपके हम 50 वोट से ऊपर जाने नहीं देंगे। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपनी आवाम का मुद्दा और मकसद, हम अपनी आवाम के जो काम हैं, मसलो मसाइल हैं, उनको उठाएंगे। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए हो बानिहाल में, लेकिन हम उसको भी, हमारा हक है, हम अपोजिशन करेंगे। हम अपोजिशन में हैं, हमें काम करने से ज़्यादा
अगर एमएलए 10 काम करेगा, हम 15 काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर 34 सीटें हैं अभी भारतीय जनता पार्टी की। उसके साथ साथ और कुछ सवाल रहेगा मीडिया से, प्लीज़ आप बोलिए। डेंग साहब, आपने ये बोला कि ब्लैकमेल किया, आप बोलिए मेरे को कि ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं इसका रीज़न क्या है? आप पे ब्लैकमेल का एलिगेशन क्यों लग रही है? देखिए, इनके पैरों के नीचे ज़मीन दब चुकी है, धस चुकी है। इनका जो पैसा था, इम्तियाज़ खान दे रहा था, वो भी अब बंद हो गया। और उसके क्या बोलते हैं, जो ठेकेदारी कार्ड इन्होंने बनाए थे वो भी बंद हो गए। अब इनको बचा क्या? अब मुझे बोले इन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन से 50 वोट दिए 600 वोट। ये पीडीपी वाले दावा कर रहे हैं कि हम लोग कंपनी में लगाएंगे। आपने तो 50-50 वोट दिया, आप क्या काम करोगे? और इसके साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है बानियाल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो लोगों के साथ वादे किए हैं, चाहे नील की बात हो, पोगल की बात हो, संगलदान की बात हो, खड़ी की बात हो, बानिहाल की बात हो, आपने जो लोगों के साथ वादे किए हैं, इन वादों को आप निभाना आपका ये फ़र्ज़ बनता है। आपको हर एक इंसान ने वोट दिया, चाहे कांग्रेस का हो, पीडीपी का हो, बीजेपी का हो और इंडिपेंडेंट हो, आपको सब लोगों ने वोट दिया, इसलिए आप जीते। आपको आपकी मीडिया की वसादत से मैं हाजी सजाद शाहीन साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आपने हमारे नील के लोगों के साथ वादा किया था, हम रामसू ब्लॉक को सीडी ब्लॉक देंगे। नील को हम नायाबत का दर्जा तो दिया है, लेकिन वो नायाबत अभी भी चालू नहीं है। मेरे नील के जो मुद्दे हैं उनको हल कीजिए। हमारे हॉस्पिटल की बात है, पिछले 10-14 सालों से वो हॉस्पिटल बंद पड़ा है, कोई बात नहीं उठा रहा है। उसके साथ साथ हमारे नील के नौजवान जो आज उसको क्या बोलते हैं, गली गली में खेल रहे हैं। बात किस्मती की बात ये है, जो भी कैंडिडेट आया काम नहीं किया। हमारे नील के अंदर एक स्टेडियम की ज़रूरत है, हमारे नील के अंदर एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, जो अहम ज़रूरियात हमारे इलाके के अंदर है, रामसू ब्लॉक के अंदर हो।